हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्टडी विद सीएस में। आज हम बात करेंगे, कल हमारी एक वीडियो आई थी टैली के बारे में, जो हाउ टू क्रिएट अ कंपनी, आप लोगों ने देखी होगी। तो उससे पहले क्या है कि आप लोगों को अकाउंट्स आना बहुत जरूरी है, डबल एंट्री आना बहुत जरूरी है, डेबिट क्रेडिट का मतलब डेबिट क्रेडिट आना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग सीखेंगे। वो कैसे करनी है, उसके लिए अकाउंट सीखने के लिए 4 रूल्स होते हैं, वो हमें बहुत जरूरी है। अच्छा, 4 रूल्स की बात करें तो नंबर 1 पे रूल आता है आपका, ऑल COMES कम्स आर डेबिट। नंबर 2 होता है आपका, ऑल GOES गोज आर क्रेडिट। नंबर 3 होता है आपका, ऑल INCOME इनकम्स आर क्रेडिट। ऑल EXPENSES एक्सपेंसेस आर डेबिट। मतलब जब हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, एंट्री कहते हैं, जिसे जर्नल एंट्री किसी नाम से भी जाना जाता है, जब तक हमें एंट्री करना नहीं आता तो हम टैली में काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या करना है, तो टैली करने के लिए अकाउंट आना बहुत जरूरी है, एंट्री आना बहुत जरूरी है। तो जनरल एंट्री आने का तरीका यही रहेगा, डेबिट और क्रेडिट का। मतलब आप जैसे देखो, मेरे पास 2 मार्कर हैं, अब मैंने इन्हें खरीदा है, जाहिर सी बात है। तो हमारे व्यापार में हम जो काम कर रहे हैं, हमारी जो कंपनी है स्टडी विद सीएस के नाम से हमारी एक कंपनी है, उसमें भी जो हम काम करते हैं, क्या हमारे पास कुछ आता है। अब जैसे मैंने मार्कर खरीदा तो हमारे पास क्या आया और क्या गया, यही चेक करना है। ऑल कम्स आर डेबिट, जो हमारे पास आता है उसे डेबिट में लिख दिया जाता है, उसे डेबिट कर दिया जाता है। जो हमसे गया उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। मतलब डबल एंट्री सिस्टम। अब जैसे मान लो मैंने माल खरीदा, जैसे एक एंट्री लिख ली मैंने, माल खरीदा, ₹30,000 का। अब इस एंट्री को बात करें तो ये जनरल तो नॉर्मल वैसे ही लिखी हुई है, अगर हम चाहे तो ऐसे ही लिख के छोड़ सकते हैं। ऐसे ये पता तो चल ही रहा है ना कि माल खरीद लिया हमने। बट हमें आगे चल के ये भी पता करना है कि हमने कितने का माल खरीदा, सारा टोटल, हमारे पास कैश कितना रहा, ये सब चीजें कैसी रही। तो हम 3 से 4 स्टेप लेके चलेंगे। एक तो होता है जनरल एंट्री, इसके बाद हम करेंगे काम लेजर, इसके बाद काम करेंगे हम ट्रायल बैलेंस, इसके बाद करेंगे बैलेंस शीट, इसके बाद काम करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। ये मतलब हमारे 4-5 स्टेप हैं, इनमें हमारी सारी अकाउंटिंग है। ठीक है, इससे सबसे पहले हमारा काम करने का मतलब होता है जर्नल एंट्री, जिसे डेटा एंट्री भी कह सकते हैं। अब डेटा एंट्री क्या है, ऐसा तो नहीं है कि एक्सेल में ही डेटा एंट्री होती है हमारी, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डेटा एंट्री का मतलब, एंट्री से बात करते हैं हम, डेटा एंट्री का मतलब होता है जितना भी माल खरीदा, ट्रांजैक्शन होता है, जैसे बैंक में रुपए जमा किए तो क्या लिखना पड़ेगा, कैश कितना मिला हमें किसी से तो क्या लिखना पड़ेगा, सैलरी किसी को कितनी दी तो क्या लिखना पड़ेगा, यही सिस्टम होता है डबल एंट्री। डबल एंट्रीज मतलब क्रेडिट और डेबिट मोड में लिखना, इसे हम डबल एंट्री भी कहते हैं। से पता चलता है हमें कि हमें जो फॉर्मेट लिखनी है एंट्री में, वो डबल में लिखनी है, मतलब डेबिट और क्रेडिट मोड पे लिखनी है। वो कैसे लिखेंगे, आज हम वही सीखते हैं। जैसे कि अभी एक एंट्री की थी हमने, एक ट्रांजैक्शन है अपना, 1 जनवरी को माल खरीदा, कितने का, 50,000 का। ये एंट्री कर ली हमने। अच्छा, अब इस एंट्री में हमें ये पता करना है
कि पहले तो माल खरीदने को क्या लिखा जाता है, हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो माल खरीदने को लिखा जाता है परचेज। ठीक है, माल खरीदने को परचेज लिखा जाता है। तो अब क्या है, मतलब हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है। जैसे अभी मैंने बात की थी, जैसे हमारा ये मार्कर है, मैं ये मार्कर खरीद के लाया था, तो हमारे पास क्या आया, मार्कर आया, और हम दे के क्या आए उसे, फिर कैश दे के आए थे, पैसे दे के आए थे, 20 रुपए 25 रुपए जितने का भी आया हो, तो हमने पैसा दिया था। ठीक है, तो एंट्री क्या रहेगी, परचेस जो आता है वो उसे क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। तो मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। अब हमसे इस ट्रांजैक्शन में गया क्या ये चेक करना है हमें, गया क्या हमें ये चेक करना है। तो माल खरीदा, तो जाहिर सी बात है हमसे पैसा गया होगा कितने का, 50,000 का, 50K। तो हमने क्या लगा दिया, टू कैश अकाउंट, कितना, 50,000, और ये 50,000। ऐसे ही अब देखो इसमें क्या है, टू का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर हमने यहाँ पे बाई लगा रखा है और टू लगा रखा है तो दोनों भी सेम रहेंगे, मतलब डेबिट और क्रेडिट भी बाई से डिपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा और भी बातें हैं आगे, और भी ट्रांजेक्शन रहेंगे, जैसे कि मान लो किराया दिया, किराया दिया हमने 800 रुपए या 8,000 रुपए, जितना भी दिया हमने किराया दिया। ठीक है, अब हमने रेंट पेड है, मतलब रेंट पेड, 8,000। ठीक है, कोई नहीं आन दे, रेंट पेड है। अब रेंट पेड में क्या रहेगा हमारा, 800 रुपए रेंट, 8,000 रुपए किराया दिया है, तो सबसे पहले हमें रेंट का पता करना है कि रेंट हमारी इनकम है या खर्चा है। तो जाहिर सी बात है हमारा खर्चा रहेगा, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, मतलब जो हमारे खर्चे होते हैं वो हमारे सब डेबिट किए जाते हैं। ठीक है, अब डेबिट कैसे किए जाएंगे ये समझते हैं। हमेशा डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, डेबिट हमेशा ऊपर लिखा जाता है और क्रेडिट नीचे लिखा जाता है। तो एंट्री में क्या रहेगा हमारी में, रेंट अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट, कितना, 8,000 और 8,000 हमसे कैश गया। ठीक है, अब फिर क्या है आगे, ये हमारा किराया दिया हो गया। अब एक और एंट्री करते हैं, जैसे मान लो माल खरीदा 300 रुपए का या 3,000 का माल खरीदा, तो फिर से देखते हैं माल खरीदने को क्या लिखा जाता है, परचेज, PURCHASE, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू कैश अकाउंट। सिंपल है, क्योंकि हमारे पास माल आया और पैसा गया, कितने का, 3,000 रुपए का माल आया और 3,000 रुपए हमसे कैश चले गए। अच्छा एक और आगे एंट्री करते हैं। क्वेश्चन ये है, माल बेचा, माल बेचा 300 रुपए का, हमने 300 रुपए का माल बेचा है, तो ये चेक करना है हमें सबसे पहले कि हमारे पास आया क्या और बस गया क्या, यही चेक करोगे तो सब कुछ मिलता रहेगा आपको। अब देखो हमारे पास माल बेचा है तो जाहिर सी बात है पैसा आएगा, पैसा आया है इसमें 300 रुपए, तो ये क्या कहता है फॉर्मूला, ऑल कम्स आर डेबिट, मतलब जो हमारे व्यापार में आता है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट को क्या कर देंगे हम, डेबिट, कितना, 300 रुपए। अब हमसे गया क्या, माल, मतलब हमने माल बेचा है तो माल बेचने को लिखते हैं सेल्स, तो SALES, सेल्स अकाउंट कितने का है, 300 रुपए का। ठीक है, ये एंट्री हमारी यहां तक होती है। अच्छा बात आती है, अब जैसे मान लो मैंने लिखा कि कमीशन रिसीव्ड, 4,000 का, हमें कमीशन मिला है,
तो सबसे पहले कमीशन को ये देखना है हमें कि हमारी इनकम है या एक्सपेंसेस है। अच्छा ये बताइए मुझे, हमारी इनकम है या एक्सपेंसेस है? सब लोग बताएंगे। तो सत्यम क्या है, ये हमारी कमीशन इनकम हुई या एक्सपेंसेस हुआ? अगर हम ये पे रिसीव हो रहा है तो हमें ये हमारी इनकम हुई। तो हमारी ऑल इनकम्स क्या होती हैं? क्रेडिट। हमारी सारी इनकम क्या रहेंगी? क्रेडिट रहेंगी। तो कमीशन को क्या कर देंगे हम? क्रेडिट में कर देंगे। अब मिल क्या रहा है हमें? 4,000 रुपये मिल रहे हैं। तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ₹4,000। ऐसे ही बहुत सारी एंट्री होंगी, ठीक है। और मैं और भी क्वेश्चन आपको शेयर करूंगा लास्ट में। इसमें क्वेश्चन लिख के आपको वीडियो में शेयर मिल जाएंगे, उन क्वेश्चनों को आप दोबारा से करोगे। और आज हमारी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके लिए आगे और दूसरी क्लास में भी आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। हमारा एक दिन प्रैक्टिकल का क्लास रहेगी तो एक दिन प्रैक्टिकल की क्लास डलेगी, और एक दिन थ्योरी की क्लास रहेगी तो थ्योरी की क्लास रहा करेगी, ठीक है। इसमें क्या है, और हमारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो में सारी हमारी टैली कवर की जाएगी। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।